हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ईडियम फ्रेजेस की। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो फर्स्ट फ्रेज़ है हमारा अ पीस ऑफ केक। ठीक है, अ पीस ऑफ केक इसका मीनिंग है वेरी इजी। ठीक है, मतलब जो काम बहुत आसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साथ में एग्ज़ाम्पल भी दी है इसमें। द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, जो टेस्ट था वो कैसा था, बहुत इजी था। तो ये सेंटेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, सेकंड है हमारा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी को ख़त्म करना या ब्रेक करना। ठीक है, इसका मीनिंग है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कि बातचीत अगर नहीं हो रही है तो उस चुप्पी को तोड़ना और कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, कि टीचर ने क्लासरूम में चुप्पी को तोड़ने के लिए एक जोक जो है वो क्रैक किया। ठीक है, थर्ड है हमारा, थर्ड हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल किसी एग्जैक्टली राइट पॉइंट पर बात करना। इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लेते हैं, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ठीक है, जो बिल्कुल सही बात होती है उसको सीधे कहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड, कि अगर कोई बात बता रहा है तो उसे कहना कि तुमने जो है एकदम एकदम जो है सही बात बोली है। फोर्थ है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है वेरी रेयर, मतलब बहुत कम या रेयरली कोई चीज़ जो हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, ही विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून, कि वो जो है हमसे कई कबार या बहुत ही कम जो है रेयरली जो है हमसे मिलने आता है, हमें विजिट करने आता है। ओके, तो नेक्स्ट फिफ्थ फ्रेज़ है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, इसका मीनिंग है स्टडी और वर्क लेट, मतलब रात को स्टडी करना या कुछ काम करना। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम से पहले जो है उसने रात भर पढ़ाई की है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, अंडर द वेदर। इसका मतलब है फीलिंग सिक। अंडर द वेदर का मतलब है फीलिंग सिक, मतलब बीमार होना या फिर तबीयत ठीक ना होना। एग्जाम्पल है इसका, आई एम अंडर द वेदर टुडे। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ में ये सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सिक फील कर रहे हैं तो हम ये वर्ड भी, ये सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं कि आई एम अंडर द वेदर टुडे। नेक्स्ट है सेवेंथ, पुल समवंस लेग, मतलब किसी की टांग खींचना। मीनिंग है इसका इंग्लिश में टीज समवन, किसी को तंग करना या फिर टांग खींचना। एग्जाम्पल है, डोंट वरी आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, कि चिंता मत करो मैं तो सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ, मतलब तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, एट्थ है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, इसका मीनिंग है रिवील अ सीक्रेट, कि कोई सीक्रेट था जो हमने छुपा के रखा था उसे अब रिवील कर देना। इसका एग्जाम्पल है, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि उसने जो है वो सीक्रेट जो था उसे रिवील कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी नेक्स्ट ईडियम है नाइन्थ, स्पिल द बीन्स। इसका मतलब भी ऊपर वाले की तरह सेम ही है, रिवील द सीक्रेट, कि जो राज छुपा के रखा था उसे खोल देना। और इसका एग्जाम्पल है हु स्पिल्ड द बीन्स, कि मतलब किसने राज खोला। ठीक है, इस तरह से पूछा जा रहा है यहाँ पर। टेंथ है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक तीर से दो निशाने लगाना। ओके, इसका इंग्लिश में मीनिंग है अचीव टू गोल्स। इसका एग्जाम्पल है वॉकिंग टू स्कूल किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है, कि मतलब स्कूल जाने से जो है कैसे एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। एक तो हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हमारे फ्रेंड्स बन रहे हैं या फिर हमारा सोशल पीयर ग्रुप जो होता है वो अच्छा बन रहा है, फ्रेंड्स बन रहे हैं, हमारी वॉकिंग करने से हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, और साथ ही साथ जो है एक जो मेजर गोल है हमारा पढ़ाई का, ठीक है, जिस पर हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड है,
वो गोल भी हम अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इससे हम सिर्फ 1-2 गोल नहीं अचीव कर रहे हैं, पूरी लाइफ जो है हमारी सेट हो रही है, पूरी लाइफ के गोल्स हम इससे अचीव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब है रिग्रेट द पास्ट, कि अब जो बीत गया है उस पर पछतावा करना। इसका एग्जांपल है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि अब जो बीत गया है उस पर पछता के क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट है 12th, ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना। इसका मीनिंग है मेक इट वर्स, कि किसी चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर देना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हिज वर्ड्स एडेड फ्यूल टू द फायर, कि उसकी बातों ने जो है आग में घी डाल दिया, या फिर कोई झगड़ा चल रहा था, उसने अपने बातों से उसे और उस झगड़े को बढ़ा दिया। 13th है बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब ब्लेम द रॉन्ग पर्सन। ठीक है, मतलब बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है कि किसी की बात के पीछे किसी दूसरे इंसान को दोषी ठहराना, मतलब किसी गलत इंसान को जो है दोषी ठहराना, बल्कि वो है भी निर्दोष। ओके, तो इसका एग्जांपल है यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, अगर किसी इंसान का दोष भी नहीं है, उसे दोषी ठहराया जा रहा है, तो ये जो है इडियम फ्रेज हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 14th, बीट अराउंड द बुश। इसका मीनिंग है अवॉइड द पॉइंट, मतलब जो मेन पॉइंट था उसको अवॉइड करना, बात को घुमाना फिराना, उसे कहते हैं बीट अराउंड द बुश। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, की बातों को इधर उधर घुमाना बंद करो। नेक्स्ट है 15th, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मीनिंग है वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, कि कोई जो वस्तु है वो बहुत कीमती होती है, उसके लिए हम ये वाले इडियम फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर दैट फ़ोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, कि वो जो फ़ोन था, वो मोबाइल फ़ोन जो है वो बड़ा ही कीमती है। ठीक है, तो ये हमने 15 इडियम फ्रेजेस इसमें कर लिए हैं। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।